आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करना है और यकीनन आज मैं आपसे ज्यादा बात करना चाहता हूं और आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप जो तमाम सारे लोग यंगस्टर्स मौजूद हैं उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कुछ, और वो जो बहुत समसामयिक है, जो मौजूदा समय में बहुत रेलेवेंट है और बहुत सारे लोग इस पर सवाल पूछते हैं या सवाल करते हैं। मैं उनसे बातचीत शुरू करना चाहूंगा। जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं मैं उनसे आपका जरूर तारुफ करा देता हूं। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पसमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन यहां पर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मैं किसी प्रोग्राम में था और प्रोग्राम के एकदम आखिरी हिस्से में एक महिला उठी और उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, मैं और जो मेरे बगल में मेरे स्पीकर बैठे थे उनसे। उन्होंने कहा एक सवाल यह है कि आज के समय में जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो सारे लोग समझते हैं, उसमें हम आप सारे लोग जानते हैं, हम सारे लोग शरीक हैं एक्चुअली में। और बड़ी गंभीरता के साथ ये सवाल उन्होंने रखा कि सवाल यह है कि जो कुछ रील में दिखता है, जो कुछ हमको दिखाई पड़ता है डिजिटल में, वो बहुत भयावह है, ये शब्द था उनका, और बहुत डराने वाला है। मैंने पूछा क्यों भयावह क्यों है, डराने वाला क्यों है? बोले आप अनभिज्ञ मत बनिए, आप अनजान मत बनिए, आपको सब पता है जो कुछ होता है या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है या बोला जा रहा है। तो मैंने कहा मैं टेलीविजन वाला, वो लोग भी तो नहीं अछूते, उनके ऊपर भी तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। बोले हाँ लगते हैं, लेकिन वो वहां पे बहुत खतरनाक दृष्टिकोण से बात मैं कह रही हूं। यहां तो कोई चेक है, क्रॉस चेक है, तमाम तरह की चीजें हैं। ममता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वहां पे तो जो मन में आ रहा है, जो जैसा चाह रहा है वो कह रहा है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो कहा कि ये जो एफ वर्ड है ये बहुत कॉमन है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, या तमाम वो सारे लोग जो नवयुवक और ये युवतियां हैं। चिंता एक बात की है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। ये एज फॉलोअर्स की है, अनुयायी बनने की नहीं है, फॉलोअर्स की है। किसी को अनुसरण करने की जरूरत है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, तमाम सारे लोगों की। आप ठहाके में मेरी बात को उड़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने वजूद पे ध्यान रखिए। मैं जो आपकी बात कह रहा हूं, ये एज कोई चीज अनुसरण नहीं, आप मेरे पीछे आए, ये है। मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अरे उससे मिली आप या उससे मिले आप? बोले हाँ मिले। बोले वो ये करता है तो उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। बात सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की नहीं है, जो परोसा गया है थाली में आपके, वो क्या है? बोले वो एफ वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, वो एफ वर्ड बार बार होता है। और गाली, मैं सीधी सीधी बात करूं तो गालियां जितनी दीजिए या गाली जितनी दी जा रही है, वो उतना ही पॉपुलर हो रहा या उतना ही चरम पर है। ये है हमारी नैतिकता। बोले नैतिकता बची ही कहां है? आप कौन से बहुत साफ सुथरे इंसान हैं? क्या हमेशा सच बोलते हैं? ये बात थी, चर्चा में आ रही थी बात, वही मैं चर्चा वाली बात रख रहा हूं आपसे, कोई अलग बात नहीं कह रहा हूं और ना किसी गेस्ट का इंतजार कर रहा हूं। मैं यकीनन आज यहां से बात शुरू करना चाह रहा था और वहीं से बात शुरू करूंगा जहां हम खड़े हैं पाजी, यानी हम जहां पे मौजूद हैं, जिस जगह पे मौजूद हैं, वो बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। अब कोई कह सकता है कि बड़ी देर से नींद खुली है आपकी, पहले खुलनी चाहिए थी। देर सवेर कुछ नहीं होता। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भवदीप सिंह है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की ट्रेडिंग का काम करता हूं। और जिस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं उससे आप वाबस्ता है ना? जो कुछ चला हम सारे लोग देख रहे हैं, डिजिटल पे जो भी कुछ आ रहा, रील देखती है ना आप? ऐसा कौन आदमी है जो नहीं देखता? एक गिने चुने लोग होंगे जो शायद आप देखते हैं। क्या घंटा देखते हैं? 3-4 घंटे देख लेते। मैंने सोचा था 3-4-5 मिनट बोलेंगे, बोले नहीं 3-4-5 घंटा देखता हूं। आप भैया कितना देख लेते हो?
3 4 5 घंटा देख लेते हो। बड़ी जबरदस्त मादा है। क्या काम करते हो बाबू? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाता हूं। और गाड़ी चलाते हैं तो नहीं देखते हो? हाँ, ना 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 ना। जब बाबू साहब अंदर होते हैं काम में तो मैं ड्राइवर हूं, मैं बाहर बैठता हूं और रील देखता हूं। तुम्हारा नाम? उमेश कुमार। कहां के रहने वाले हो? गाजीपुर। क्या घंटा देखते हो रील? देख लेता हूँ 10-20 मिनट जब टाइम। झूठा। 10-20 मिनट बहुत, हमसे ज्यादा कम से कम कुछ नहीं तो 2 4 5 घंटा देखता होगा। तुम देखते हो बेटा रील? वेरी गुड। अभी एज नहीं है, लेकिन तुम्हारे भविष्य देखता है, गेम खेलता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य की और तुम्हारे भविष्य की तमाम सारी कल्पनाओं के तमाम तुम्हारे सारे मुद्दों पे आज मैं बात कर रहा हूं। बड़ी गंभीर बात है, सोचने की बात है कि हम जितनी गाली दे रहे हैं, और किसी ने कहा कि लड़कियां भी दे रही हैं, तो आप क्या पुरुष हैं तो गाली देने का अधिकार है? मैं कह नहीं रहा हूं कि गाली की हिमायत नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो सारी गालियां हम मां बहन की दे रहे हैं तो वो भी दे रही हैं, तो क्या दिक्कत है? सवाल ये है कि क्यों दी जा रही है, सवाल प्रश्न ये बड़ा है। मैंने कोई बात गलत कही हो तो मुझे दुरुस्त करिएगा। मैं नाम जानना चाहता हूं आपसे। निशा जी, कहां से आना हुआ आपका? 82 सेक्टर। जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। चिंता का विषय, हम सारे लोगों को सोचने का विषय है ये। क्या नाम है बेटा? अपनवी। अपनवी। अपना? अपनवी। अपनवी। बहुत अच्छा, सुंदर नाम है। क्या करती हैं आप? मैं एआई डेवलपर हूँ। एआई डेवलपर है, तो आप ही के मुद्दे से थोड़ा सा मिलता जुलता चीज है। क्यों क्यों जो नई पीढ़ी है उसको चाहिए क्या? मैं आ रहा हूं आपके पास। चाहिए क्या? वो क्यों ऐसा है? क्या देखना क्या चाहती है? आई थिंक परवरिश पे डिपेंड करता है। परवरिश पर। अगर मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, मेरे लिए वो चीज गलत होगा। मैंने घर में अगर नहीं देखा है गलत बोलते हुए, किसी को गाली नहीं देते हुए सुना है, तो मेरे लिए वो गलत है। पर जिसने बहुत कॉमन देखा है उसके लिए बहुत इजीली उसके लिए निकल जाएगा मुंह से, बहुत कॉमनली वो बोल देगा, उसको बहुत नॉर्मल लगेगा कि ये तो मेरे। परवरिश, एक बात बताई इन्होंने कि परवरिश आपके हिसाब से क्या है? संस्कारों की बात है। एक ने कहा परवरिश, एक ने कहा संस्कार। जी, और आपका? जैसे घर का संस्कार है उसी अकॉर्डिंग बात करने की। ना 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 ना, छुपा के भी देखते हैं लोग। घर में नहीं बोलते हैं गाली, बाहर बोलते हैं गाली। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहा हूं मैं। घर में नहीं बोलते हैं गाली, बेटी के सामने नहीं, पत्नी के सामने नहीं बोलते हैं, बाहर बोलते हैं। हाँ जी, निकलेगा नहीं। मैं जानता हूं संस्कार ऐसे ही होते हैं, वो बेड़ियों की तरह भी होते हैं। बेड़ियां मैंने अंडर द गुड सेंस, वो कभी टूटने नहीं देते हैं आपको, मैं जानता हूं। लेकिन मैं बहुत सारे और लोगों की भी तो बात कर रहा हूं। होता तो है, अगर होता नहीं तो मैं डिस्कस क्यों करता आज। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा जी, गौतम अरोड़ा जी हैं, लाइफ कोच हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। मैं बात करूंगा आपसे। आखिर ये बताइए होता क्यों है जो आजकल है, कि गाली है, ट्रेंड है, ये चल रहा है, यही बिक रहा है, यही देखा जा रहा है, यही सब देखना चाहते हैं। क्यों सर? ये तो मुल्क तो गांधी का है। जी बिल्कुल सही। गांधी का ही तो मुल्क है। बिल्कुल सही। संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है साहब। संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है सर। आप बताइए, आप क्या करते हैं सर? मैं मीडिया में सर। मीडिया में, बहुत अच्छी बात है। आप ये ले सकते हैं माइक, मैं उधर आ सकता हूं। 40 साल लगे जी। मैं जानना चाहता हूं वाई, क्यों, क्या विषय क्या है? पॉपुलर है, फॉलोअर्स हैं? एक्चुअली सर मुझे ये लगता है कि जब कोई इंसान अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करना होता है ना, वो किसी ना किसी चीज का सहारा लेता है। राइट। क्या? हाँ। तो सहारे में कुछ भी ले सकता है। मतलब कोई गुस्से में आ गया, मार दिए, तो वैसे भी होता है कि जब कोई मार नहीं पाता तो सीधा यही कहता है कि गाली बक दो, थोड़ा दिल को शांति मिलेगी। सर गाली तक तो ठीक था। हाँ हाँ, आ गया भैया, आ गया। बात गाली की नहीं है, बात नैतिकता और वो तमाम सारे मापदंड तोड़ चुकी वो है। मैं तो मुंह से निकाल नहीं पा रहा था। आप कहें तो मैं बोल दूं जिस पे बात कर रहा हूं मैं। समझ तो आप सारे लोग गए। बात तो मैं उसकी जिसकी कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल आ रहा है। रख दो भैया, जल्दी बात करनी हो तो बात कर लो। हाँ जी, क्या नाम है बेटा? अर्जुन। अर्जुन। जहां पे मैं देखना चाह रहा हूं आपको दिख रहा है ना? वहां पे चिड़िया की एक आंख दिख रही है ना जी। बात तो गाली की नहीं है, गाली से कहीं बहुत दूर की बात है। कहां की बात कर रहा हूं मैं?
जैसे कि कंटेंट भी होता है जैसे रील पे आता है। आगे आओ भैया, क्या नाम है? हर्षित कुमार, हर्षित कुमार, क्या काम करते हो बाबू? सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ भैया, तुम्हारा तुमसे बात हो सकती है हमारी। हाँ जी। जैसे कि अभी का कंटेंट आता है, जैसे कि हमारा माइंड होता है जैसे वैसे ही रील आ रही है। जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं कि मैं कुछ गंदा सोच रहा हूँ, तो वैसे ही कंटेंट क्रिएट होता है हमारे रील पे, ठीक है। वैसे ही जैसे कुछ हम दुख है तो वैसे ही रील आ रही है। तो मैंने भैया, हम आ रही की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बन रही हैं, उस पर बात कर रहे हैं। बंद करना चाहिए। जैसे कि चाइना में है बैन है और दुबई में बैन है इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो कंटेंट कब से उस इंडस्ट्री में? मैं 4 साल हो गया। 4 साल सॉफ्टवेयर का कंटेंट बनाते हैं आप? नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर है। मैं आता हूँ आपके पास। सर बताइए हुजूर। कंटेंट तभी बनता है जब हम उसको देखना चाहते हैं। हाँ। आज हम उस पे जो बात कर रहे हैं तभी कर रहे हैं जब हम देखना चाह रहे हैं। हम जब देखना चाह रहे हैं, नहीं तो- हमको अच्छा लगता है। इनमें से कोई एक ऐसा बंदा हो जिसने वो ना देखा हो। हाँ। सबने देखा होगा हाँ, पास आइए। और हाँ जी। उसी लिए बात कर रहे आगे, हैं। आगे, हाँ। आपका हाँ। शो भी आज आपने इसलिए होस्ट करवाया है कि आप भी उस पे बात करना चाह रहे हो। हम तो इसलिए बात करना चाहते हैं कि जो बात परिवार के अंदर ड्राइंग रूम में नहीं हो सकती थी, वो बात अब सरेआम चौराहे पे हो रही है। तो मेरी तो मजबूरी है पूछना आपसे कि भाई साहब, आपकी क्या इतनी लालायत हैं, आपकी ये देखना चाहते हैं या ये सुनना चाहते हैं? मेरे तो मजबूरी है हुजूर आली, मैं इसमें कोई लुत्फ नहीं उठा रहा, लेकिन मुझे तो मजबूरी है कि मुझे पता करना पड़ रहा है कि हम आप सब कहां बदल गए, या मैं भी तो नहीं बदल गया। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। हाँ जी। जो ये नई पीढ़ी है, ये जो चीजें आ रही हैं सब उसी लिए आ रही हैं क्योंकि हम उसको देखना चाह रहे हैं टीवी पे, अच्छा। सुनना चाह रहे हैं। अब जो कंटेंट है उसी कंटेंट की कोई लिमिट ही नहीं रही है। अच्छा। पहले जो आता था हाँ। 12+, 13+, 15+, अब हाँ। कुछ है ही नहीं। अब वो 10+ भी है, 5+ भी है। वो तो समझ गए ना, 10+ और 12+ और 18+, वो समझ में आ गया ना? तुम्हारे समझ में आ गया? तुम्हारे समझ में आ गया? तुम्हारे तो 24 घंटा यही कान में लगा रहता है ना। कम से कम थोड़ी देर तसल्ली रखा करो, हटा लिया करो बेटा जी। अब उसमें से अब किसी ने टॉपिक उठाया, वो लड़की गाली दे रही थी, वो आपने बोला कि मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, लड़की क्यों नहीं दे सकती? इनमें सब गालियां देते हैं, सब सुन भी रहे हैं उस गालियों को। क्या शो नहीं, लड़की गाली दे सकती है, लड़का भी गाली दे सकता है, लेकिन गाली दी क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्योंकि हम दी इसलिए जा रही है कि हम उसको सुनना चाह रहे हैं। गाली। अगर हम सुनना नहीं चाहेंगे तो दी भी नहीं जाएगी। आप सोचो ना उसकी पब्लिसिटी कितनी हो रही है। अच्छा। आज उस टाइम पे उसके व्यूज, वो ट्रेंडिंग टॉपिक। अरोड़ा जी, आई लव यू। मैंने मतलब मजा आया आपसे बात करके हुजूर आली। मुझे चाहिए था आप मेरे शो में आइए। हाँ जी। ये आपने इनका इंट्रो दिया है, ये विशेषज्ञ हैं जो। ये विशेषज्ञ हैं, लाइफ कोच हैं। मुझे बड़ी हैरानी है जो ऐसे विषय जिनके ऊपर चर्चा ये की जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल, ये कह रहे हैं क्या इसमें गलती है? कह रहे हैं आप देखना चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं। लेट मी कंप्लीट सर। हाँ, ऑफ कोर्स। हम सब जो है अपनी माँ के जो है जननांग से पैदा हुए हैं। कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो मतलब जो उस प्रक्रिया को लाइव देखना चाहेगा? जो है किस तरह ये मूर्खतापूर्ण बात की जा रही है। कौन से ऐसे नहीं है जो देखना नहीं चाहेंगे? आप इनमें से एक बोलिए जिन्होंने नहीं देखा हो। आप बताइए, आप बताइए ना इनमें। मैंने प्रश्न किया ना, कौन सी ऐसी औलाद? मैं समझ गया मुझे। वो नहीं देखना चाहेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कंटेंट गलत है, लेकिन वो कंटेंट गलत तब है जब ये देखना नहीं चाहेंगे। अगर आप बैन कर देंगे सब कुछ, ये सब देखना चाहेंगे। ये अब देखो, देखेंगे ये तब भी YouTube पे जाके देखेंगे, सब में देखेंगे। हाँ, मैं आ गया। आगे बाजी, पहले बोलो, आप जाना होगा जल्दी। मैं आ गया सर। चलें जी, आपका गुस्सा जायज है। अरे मेरा गुस्सा है जब इस मुद्दे पे, तो मैं गुस्सा जायज। रुको, आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। रुको। हाँ पाजी, आपको जाना होगा जल्दी। मैं आपसे तो आज रुको जरा थोड़ी देर। हाँ देखो, आपने गाली की बात करी जो लेडीज क्यों देती हैं, तो वो इक्वालिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि लड़के देते तो हम क्यों नहीं दे सकते। अब इन साहब का जवाब देता हूं जिन्होंने बोला कि जो उन्होंने देखना चाह रहे हैं इसलिए जो वो बोल रहे हैं। देखो, जो चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, अब ना ऐसा हो रहा है हर कोई ये चाह रहा है कि वो सामने आए। अच्छा। और वो इस चक्कर में दिखाई भी जा रही है और लोग देख भी रहे हैं। इसको जितना ज्यादा इसको रखा जाए, जो चीजें पर्दे के पीछे वाली वो वहीं की वहीं रहनी चाहिए और उनको नहीं प्रमोट करना चाहिए। ओपन डिस्कशन ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज है जिसके सर इसमें कौन सा डिस्कशन करना चाहेंगे? जरा मुझे जानना है कि भैया करोगे इस पे बात? माता पिता पे? हाँ, समझ से बाहर है। समझ से बाहर है। कहाँ के रहने वाले बेटा? हरियाणा। हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। हम आ गई समझ में, मेरे तुरंत समझ में आ गई, देर नहीं लगी मुझे समझने में। जी मैं आया, मैं जरूर आपसे, आप जाइएगा मत, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जी
नमस्ते। हाँ बोलो बेटा, क्या बात, तुम क्या कहना चाह रही हो? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना कुछ नहीं कहना चाह रहे हो? कहना तो बहुत चाह रही है ये अरोड़ा जी, मन तो है इसका बोलने का, लेकिन बोले क्या, कहे क्या? ये विषय कैसे? वर्जनाएं हैं बहुत सारी, कुंठाएं हैं बहुत सारी समाज में हैं, और तमाम इसके अलावा ये बात है कि ये वो विषय हैं, ये वो विषय हैं जो कहीं पर दर पर पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे बातचीत नहीं हुई है, हमारे सोसाइटीज में हुई है। ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं की, हमारे लिटरेचर नहीं मौजूद है, मौजूद है, हमने इसका कभी डिनाइल नहीं किया। लेकिन चौराहे पे खड़े होकर बात करी है कभी हमने? बाबूजी आइए, आइए, आप आइए, पास आइए, मेरे बचा के आइए, आइए, आइए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की नकारात्मक चीजों को मीडिया भी इतना तूले ना कि उसके ऊपर दुनिया भर की चर्चा खड़ी कर दे। केवल एक मात्र चर्चा कर, इनको बिल्कुल ज्यादा ध्यान ही नहीं दीजिए। जो चीज नकारात्मक है छोड़ दीजिए, उसको आगे ले जाके इस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। डिबेट तो हो ही नहीं सकती इसमें, मतलब ये चीज कोई औचित्य ही नहीं। गलत है, वो गलत है, उसको किनारे करिए, उसको हाँ जी। जब अगर हमको ये गलत लग रहा है तो इसको आप खुद बढ़ावा दे रहे हैं ना, न्यूज हो के आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इसको नहीं करना है ना, इसको छोड़ दिए, मन देखिए। जो गलत चीज है उसको आप मन देखिए ना, आप देख रहे हैं आप और इसको प्रमोटेड कर रहे हैं, तो लोग आके सर्च करेगा क्या बात हुआ, क्या और सुनेगा और जानेगा। यही तो है पर्पस ना, दूसरा क्या। अगर बोले तो बच्चा है, बोले तो कोई शो बनाया गया है तो अगर उसी पर्पस से वहाँ पे लोग गाली सुनने के लिए जा रहे हैं, कुछ गाली देने के लिए जा रहे हैं, कुछ अपना टैलेंट दिखाने के लिए जा रहे हैं, सब कोई अपना अपना लेके जा रहा है। कौन सा टैलेंट? अभी जो भी हो वहाँ पे नहीं, वो तुम तो कह रहे हो ना कि बात आप बना रहे हो और लोग देख रहे हैं और देखना चाहेंगे जो बनेगा, तो टैलेंट कौन सा ये मैं देखना बढ़ावा दे रहे हैं ना अभी। क्या अगर गलत है? हम तो गलत हैं 100%। हमने बेटा, मैंने 100 पहले ही बोल दिया कि बात डिजिटल की ही क्यों करें, हम तो टेलीविजन की भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि देखना क्यों चाहोगे? तो मतलब जो देखना क्यों चाहेंगे भाई, जो देखना चाहेंगे वो तो कैसे भी देखेंगे। अगर बन रहा है तो ऐसा थोड़ी ना कि एक शो बन गया तो सिर्फ मतलब वही गलत। चलो ठीक है, बात दरअसल अरोड़ा जी ने कही थी 10, 12, 18 की कोई क्राइटेरियन में आ रहा हूं सर। कुछ नहीं बचा अब। और ये कंटेंट की जो बात है, कंटेंट गलत है, लेकिन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे नहीं तो वो गलत भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वो गलत है। आप जो मतलब आप गाली दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, लेकिन आप वो माँ बाप की वर्णन को देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सुन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते। हमारी सभ्यता वैसे नहीं है। आज कुंभ के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक साइड में ये भी आ रहा है, ये भी टॉपिक आ रहा है, लेकिन हम चूज करेंगे ना वो क्या देखना है क्या नहीं देखना। राइट, ममता, पहले आपसे स्वाति। माँ बहन की गाली दो, अभिव्यक्ति की आजादी है। माँ बहन की गाली दो, अभिव्यक्ति की आजादी है। गालियों पर ताली दो, अभिव्यक्ति की आजादी है। इस पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से संविधान के जिस अधिकार का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी मेरे हिसाब से सबसे आगे आती है। हम लगभग 20-25 मिनट से जलेबी की तरह गोल 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 घूम रहे हैं। आपकी जिह्वा भी साथ नहीं दे रही है ये कहने के लिए कि हम दरअसल किस विषय पे बात कर रहे हैं। कुछ पब्लिक हंस रही है, कुछ मजाक बना रही है, कुछ बात को डिरेल कर रही है। ये जो भी हुआ है पिछले 1 हफ्ते पहले कि इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, लाइक कमेंट्स के चक्कर में, लाइमलाइट में बनने रहने के चक्कर में हम इतने गिर गए हैं कि माँ बाप के बेडरूम तक पहुंच गए हैं। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये एक शो में नहीं हुआ है, ये किसी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हुआ है, ये हम आप रोज गली नुक्कड़ पे करते हैं, हर जो है वो पान की दुकान पे करते हैं, चाय के दुकान पे करते हैं, और तब ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते। स्वाति जी, अगर हम बात, एक मिनट, आ रहा बेटा, आ रहा बाबूजी, आ रहा हूं। अगर हम बात ही ना करें इस पर, हम इस पे प्रोग्राम ही ना बनाएं, ये तर्क है। हम इस पे कोई चर्चा ही ना करें, आप करती रहिए, आप नगाड़ा पीटती रहिए, मैं कोई चर्चा में ही नहीं आएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। आज ये नौबत माँ बाप के बेडरूम को एंजॉय करके मिलियंस में व्यूज के कारण यही है। हाय, यही सेंटेंस था। मैं आया बेटा, तुम्हारे पास आया, मिलियंस में व्यूज और उसको एंजॉय करते हैं, बस यही सेंटेंस था। पूरी सार, पूरी कहानी लिख गई। ममता से मैं पूछता हूं, फिर आता हूं जी।
प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस विषय पर एक्चुअली बोलना नहीं चाह रही थी। सबसे पहले संत शिरोमणि कबीरदास जी का वो दोहा बोलना चाहती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ और जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया हुआ है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जो विषय है वो बहुत चिंताजनक है। जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उसका मैं इस क्या किसी भी जन्म में कभी भी समर्थन नहीं कर सकती। मतलब बहुत निंदनीय चिंतनीय वो विषय है ना। और उस विषय के बारे में मुझे लगता है कि बात करने का दिल भी नहीं करता है। मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी कि जब अभी यहाँ पर बात कर रहे थे दो भाई लोग, तो कुछ लोग मेरे भाई थे खड़े यहाँ पर भीड़ में, वो शेम तो बोल रहे थे पर जोर जोर से हंस के बोल रहे थे। और उसको देख करके मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि ये हंसने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय है। और जहां तक गाली का विषय है प्रतीक जी, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बोलना चाहती हूं कि गालियां और खास तौर पर मां बहन की जो गाली है वो इतनी आम हो गई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। हर जगह, चाहे वो मीडिया फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे बाजार हो, मोहल्ले हो, गली हो, नुक्कड़ हो, मां बहन की गाली देना ऐसे हो गया है जैसे मतलब कोई चीज ही नहीं है। इस तरीके से बोला जाता है तेरी मां की ये मतलब आई एम और गालियां वही हैं जो स्त्री सूचक है, वही है। चली गई वो यहाँ पे खड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। गालियां केवल स्त्री पे ही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों है वो तो मैंने भी नहीं समझा कभी, लेकिन गालियां सारी पूरे भारत में लखनऊ से बनारस संस्कार है कहीं नहीं। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात जी। हाँ मैं आया। हाँ जी। तो मतलब जो भी गालियां देते हैं पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है वो लड़की। मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड सा ही बन गया। शोज में भी ऐसे दिखाते हैं बहुत स्मार्ट है, गाली दे रही है, ये दे रही है। तो लोगों को धीरे धीरे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये लगता है मैं भी स्मार्ट बन जाऊंगी। क्या एक वर्ड ही तो बोलना है, सबके सामने मैं स्मार्ट बन जाऊंगी, बोल के निकल जाऊंगी। जब तुमने ये बात बोली तो सामने एक लड़की खड़ी थी, उसने ताली बजाई और तुम्हारी बात का समर्थन किया। मैं आ गया। गाली बोलने से थोड़ा सा मॉडर्न दिखते हैं, गाली बोलने से थोड़ा सा ये लगता है कि समाज में हम भी ठीक ठाक हैं। हाँ जी, कूल डूड बन रहे हैं। हाँ, लड़कों को यही लगता है कि हम गाली दे रहे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और वो तो दूसरी तरफ भी है हिस्सा। हाँ, रुको, यहाँ पे स्त्री और पुरुष का कोई लड़ाई नहीं है कि वहाँ खड़ा खोल दिया तुमने। रुको। हाँ जी। कौन सी लड़की खुलेआम सोशल मीडिया पे गाली दे रही है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। बहुत है, तुमने देखा है? हाँ जी, व्यू के लिए और पैसे के लिए। क्या के लिए? व्यू चाहिए, पैसा चाहिए, यूट्यूब से व्यू चाहिए और पैसा चाहिए, गालियां खूब है जी। आप आज तो विषय ऐसा है ना कि सब बोलना चाहते हैं। सर मैं तो बहन जी से ये पूछना चाहूंगा, चलो लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते इसलिए लड़कियों की गाली देते, लेकिन लड़कियां क्यों लड़कियों के नाम पे गाली देती हैं? और जिस शो की हम बात कर रहे हैं उस शो में भी एक लड़की थी, वो न जाने लड़कियों के प्रति कितनी आपत्तिजनक। सर मैं एक नाम जानना चाहता हूँ आपका। आशीष शर्मा। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना तो ये कोई लड़की और पुरुष का शो हो रहा था और ना ही ये दिखाने का था कि लड़कियां ज्यादा दे रही हैं पुरुष कम दे रहे हैं, या पुरुष ज्यादा दे रहे हैं लड़कियां दिखा रहे। इसकी ये शो था ही नहीं, इसकी ये थीम नहीं थी। ना उसने कोई गलत बात बोली ना आपने, बस सिर्फ कहां से सिरा उठाया आपने शो का, ये बात थी। मैं बिल्कुल इस बात का फेवर में नहीं था। आज मुद्दा भी भैया कहां गए कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। यकीन मानो, मेरी बात सुनो, शो ये था भी नहीं, वरना अगर ये शो होता तो काहे के लिए आम आदमी पार्टी को बुलाता मैं, काहे बीजेपी वाले को बुलाता और काहे कांग्रेस वाले को बुलाता। तीनों ने यहां खड़े हुए हैं क्योंकि हम वो सारे मुद्दे छूते हैं, हम वो सारे मुद्दे उठाते हैं और उठाएंगे। हाँ जी, सारी कमी पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का? यस, इस बात से सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब आप मोबाइल देते हैं, टिक टाक बना रहे हो, उस पर जब सिलता दिखा रहे हो, तो बाप भी वही चीज देख रहा है, बहन भी वही चीज देख रहा है, दादा भी वही देख रहा है, समाज भी वही देख रहा है। लाइक करता है, उसको पैसा आ रहा है और वो पॉपुलर हो जाता है। कमी तो उसकी है जो माँ बाप मोबाइल देता है। सबसे बड़ा अगर इंडिया में कमी है तो माँ बाप की कमी है। माँ बाप नहीं देखता क्या? सबकी माँ बाप देखता है। क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। सबसे बड़ी कमी है माँ बाप की, सबसे बड़ी कमी है। हाँ तुम बनाओ, आ रहा हूं मैं जी, मैं आ रहा हूं। नमस्ते, अब पास आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। कहां से आना हुआ? यही 18 से। 18 से। क्या नाम है? महिमा। कुछ बोलना है? मैंने तो ये शो ही नहीं देखा आज तक। नहीं, मैंने भी नहीं देखा। वो तो बाद में मेरे पास आया तो मैंने भी देखा, लेकिन मैं उस शो के बारे में बात भी नहीं कर रहा। ना मेरा मकसद है उस शो के बारे में, ना मेरे उस शो के बारे में बात करना कोई मकसद भी था। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसका
उससे कोई लेना देना नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम आप सारे लोग जिस मुद्दे से और जिस बात से वाकिफ हैं, और वाकिफ इस बात से कि हम सारे लोग देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है, तो ये सवाल ये भी है कि ना कि हमने तो सबसे पहला सेंटेंस ये बोला था कि बात सिर्फ डिजिटल मीडिया की नहीं है, वो बात तो टेलीविजन पे भी लागू होती है कि हम ये नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी आप ये दिखा रहे हैं मुझे। लेकिन यहां पे एक चीज थी, चेक है, क्रॉस चेक है और तमाम तरह के चेक हैं, और इस तरह के चेक हैं कि हम आपको वो सब कुछ नहीं दिखा सकते या बता सकते जो बिल्कुल एकदम बेसिर पैर का है। जी चलें जी प्रतीक जी, अभी जो मैं कहने जा रहा हूं सब लोगों को बहुत खासकर ध्यान देने की आवश्यकता है। विषय दो तरह से है, एक तो है सामाजिक तौर पे, दूसरे जो सरकार की जिम्मेदारी क्या है। मैं सरकार का पहलू इसमें जो जोड़ देता हूं, हमारा जो संगठन जो है देश में जो ग्राहकों के लिए काम करता है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा पिछले कई वर्षों से ये डिमांड की जा रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेमिंग्स पे जो है आप एक रेगुलेटर एस्टेब्लिश करिए। सरकार ने उसमें संज्ञान लेते हुए पार्शियली उस पर जो पिछले दिनों में कुछ वेबसाइट्स को, कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स को बैन किया, बट कुछ से काम नहीं चलने वाला। विदाउट एनी डिले यू हैव टू बैन 100%, नंबर 1। सेकंड, अब मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। जिन गालियों के शब्द इस्तेमाल होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि साहित्यिक तौर पे आपको पूरी जानकारी नहीं है। हिंदी ऐसी भाषा है, कोई भी गाली हिंदी में अगर आप एक शब्द दिखा दें, मैं चुनौती देता हूं किसी भी साहित्यकार को, पूरा विश्व में देता हूं। हिंदी में नहीं गाली है, संस्कृत में नहीं गाली है, गाली किन भाषाओं में है, विकृत स्वरूप में, आप सब जाइए व्यू करिए। जो तो मैं बात भाषा पे नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं, मैं भाषा पे नहीं जा रहा क्योंकि बात डिरेल हो जाएगी। मैं जब आपकी पहली बात पर लोगों ने कहा कि बना रहे हैं हम, देखना ना देखना आपके ऊपर है। आप भैया ने कहा था ना कि बना रहे हैं भैया और देखना ना देखना आपके ऊपर। आप एक के पास एक रिमोट होता है, अरोड़ा जी को बात मेरी पसंद आई होगी, आप रिमोट से हटा दीजिए, आप इसी विचारधारा के हैं, लेकिन गाली तो चलती रहेगी। आपके घर में टीवी नहीं है, टीवी बंद है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, मान ही नहीं सकता। अरे वो आप जो इस प्लेटफॉर्म, श्रीमान जी आपकी सोचना, चलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे भी ओटीटी पे देखेंगे, ये भी उस पे आएगा ना लाइव, तो है तभी आएगा ना। स्टूडेंट हूँ मैं, मणिमन का विद्यार्थी हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, मेरा ये हैंडसेट व्यू करके देखो यूज क्या है। बात ये हो रही है कि अगर आपके घर में सब सुविधाएं अवेलेबल हैं तो वो आपको डिसाइड करना है आपने करना क्या उसका। उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, गाली का कंटेंट कोई सही नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है वो क्या करना है। अरोड़ा जी दरअसल मैं डिबेट को कहीं और ले जाना चाह रहा था, आ गए आप? बिल्कुल सर। अब मैं समझ गया कि वो आवाज जा रही होगी तो लगा होगा ये विषय आज का महत्वपूर्ण है, और विषय आज का वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शरीक होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए, मैं आपको दे रहा हूं। दरअसल मैंने बात आई, कान में पड़ी, किसी ने कहा, मैं आ जाऊंगा। दरअसल आपका मोबाइल जो है, बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसको गहन से चिंतन करिएगा। मोबाइल, पीछे से आवाज आई मेरे कान में पड़ी, ये जो मोबाइल है ना, यही आपका चरित्र प्रमाण पत्र है। अब ये बात कहां तक पहुंच गई है, कहां से निकली और कहां तक पहुंची हुई है, और चिंतन का विषय है, और बहुत गंभीर चिंतन का विषय। ममता, प्रतीक जी, मैं यहाँ पे ना एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो गाली ओटीटी में दी गई उसके खिलाफ इतना आउटरीच हो गया है, गलत है, मैं कह रही हूँ गलत है, लेकिन जो गाली आम पब्लिक दे रही है, हम सारे लोग कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला माँ बहन की, क्या वो गलत नहीं है? क्या उसको बंद नहीं हो जाना चाहिए? क्या वहां पर संस्कारों की बात नहीं आती है? देखिए, माता पिता को और संस्कारों को बोलना एक चीज है, लेकिन आजकल जब बच्चा घर से बाहर निकलता है ना, और जिस पेयर प्रेशर में वो रहता है, उसका भी असर है ना। तो ये सारी चीजें भी समझने की आवश्यकता है। और मेरा यहाँ पर यह कहना है कि गलत तो वो भी था और गलत ये भी है प्रतीक जी, कि जो लोग गालियां देकर के माँ बहनों की घर के अंदर गली मोहल्ले नुक्कड़ में गालियां देते हैं, वो भी गलत है। तो विषय सारा उठाया जाना चाहिए। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि एक गलत से दूसरा गलत सही नहीं हो जाता है। अब जो जिस प्रकार से कुछ चीजें उठ करके आती हैं, हम दुखी हैं, हम व्यथित हैं, लेकिन अब उसको सही कैसे किया जाए? कानून उसको सही करेगा ना, कानून एक्शन लेगा। ये नहीं हो जाएगा कि हम लोग ये बोलेंगे कि इसको लिंच करो, इनको चौराहे में फांसी दे दो, नहीं वो गलत है। या हम ये बोलें कि उनकी माताओं की, उनके पिताओं की फोटो निकालें और उसके बाद उनके बारे में भी वही चीज। राइट, मैं जानना चाहता, मैं आ रहा हूं सर, मैं आपको ही दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं, शो का थोड़ा सा समय निकल गया। आप लाइफ कोच हैं, जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अगर हम प्राचीन सभ्यता और अपनी प्राचीन संस्कृति पे बात करें तो आप मनीषी हैं, आप ऋषि हैं,
ऋषि पुरुष है। एक मिनट रुको, अरे कुछ नहीं पता तो क्या तुम थोड़ी तय करोगे? हैं? राम की बहन कौन थी? राम की बहन कौन थी बताइए अब आप। थी, एक बात थी मुझे मालूम है। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। अरे मैं कुछ बात कह रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आता मैं। सवाल यह है कि और गंभीर चिंतन का विषय, आप लाइफ कोच हैं, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं तो आप मनीषी हैं, आप चिंतनशील व्यक्ति हैं, ऋषि हैं, ऋषि पुरुष हैं। आप क्या सबक देते हैं, क्या लोगों को बताते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं अरुणा जी। हाँ नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी भी है शैलेंद्र जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी है और मेरी भी है। और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि भैया ने कहा कि नहीं आपको बात नहीं करनी चाहिए, इतना गैर विषय है, छोड़ दीजिए। मैं डिफर करूंगा, जो लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं उनकी तुलनात्मक आम जनता के अधिक जिम्मेदारी है, मेरा जो है कहना ये है। राइट, ठीक शैलेंद्र जी, इन लोगों ने है। ठीक, मैं आ रहा हूं। मेरा कहना ये है, आपके पास टन्स ऑफ कंटेंट पड़े हुए हैं ऑनलाइन, जो आपने क्या बोला, हाँ। मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और मैंने देखा, हाँ। नहीं तो मेरे पास नहीं था, हाँ। तो हर चीज अवेलेबल है। मैंने नहीं कहा ये, मैंने ये कहा कि मुझे पता सब है, पता सब है। तो जिसके पास जो आता है वो देखना चाहता है। मैं इस कंटेंट के लिए ये नहीं बोल रहा कि सही है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आपको जो आपके लिए फ्यूचर के लिए सही है वो देखिए। अब टन तो व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, उनका अपना कंटेंट है, वो पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास भाई देखो, ऐसा ना करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा लाइफ। और ये बहुत सीरियस डिबेट है। लाइफ कोच होने के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये आपके यहाँ शो करते हुए मुझे सिर्फ 1-1.5 महीना हुआ है। जहां मैं शो करता हूं वहां पे 9 साल से मैं शो कर रहा हूं, वहां पे लोगों को पता है कि दे हैव टू वेट। हाँ पूछे सब, अच्छा सवाल। जो सामाजिक स्तर जो ये गिरा रहा है, आप ऐसे इंसान को क्यों लेके आए हैं जो बोल रहा है देखो आपकी मर्जी है? टीनेजर कैसे डिसाइड करेगा मैं गलत क्या है सही क्या है? तो ये सारे के सारे समाज के, मैं भी समाज का एक ऐसा हिस्सा हूँ जहाँ मुझे एक अच्छा समाज बनाना है, और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं आपकी मर्जी देखो या मत करो। फुहरता को कौन कैसे डिसाइड करेगा? टीनेजर मैं अरोड़ा जी के सुनो, रुको, बेशरम नहीं तो एक मिनट रुको, मैं अरोड़ा जी के बगल में तुमको खड़ा करता हूं। अभी ये तो मेरे हिस्से पे, लेकिन मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं कि अच्छा समाज तुम कैसे बनाना चाहोगे? अंदर आओ। एक मिनट रुको, ये कोई दंगल नहीं हो रहा है। हाँ जी, हाँ मैं तुम क्या नाम है तुम्हारा? नीरज सिंह। नीरज जी, वहां खड़े होते, आज इधर का चले गए, रोज उधर खड़े होते हैं, आज उधर चले गए। हाँ जी, मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी बात की जगह बनाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास अरोड़ा जी से बेहतर बात क्या है? अरोड़ा जी ने कहा तो वो सब जो बिक रहा है सारा कुल ले दे के बात यही आ रही थी, जितने व्यूज हैं, जितने टिक हैं, वही बात खेल है सारा। करेक्ट, चुप रहो। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास अच्छा समाज बनाने के लिए कौन सा आइडिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, यदि हम अतीत में जाएं तो हमारा पंचायती राज था। गांव में यदि कोई फुहरता फैलाता था तो पंचायत होती थी, और यहाँ पे सबको खुलापन चाहिए। आप अपनी आजादी के लिए आप नंग पना थोड़ी करेंगे यहाँ पे, तो समाज के लिए नियम होने चाहिए हर जगह। आप देखो या मत देखो, या आपकी मर्जी। ये इन्होंने कैसे कह दिया? टीनेजर, एक छोटा बच्चा कैसे दिखाएगा? आपने वहां पे कोई नियम बनवाए हैं? बस चंद छोटे फेमस होने के लिए छोटी सोच को आप यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे यह मत बोलिए कि आप देखो या मत देखो, इतनी हल्की बात मत करिए। समाज में सभी लोग, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, माता पिताओं के साथ साथ समाज में रहने वाले चाऊ ताऊ चाचा ताई सब लोग उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, शरीक है यहाँ पे। बात पूरी तरह एक मिनट, जो गलत है उसे रोकना चाहिए, उसका प्रतिरोध करना चाहिए, और अगर आप जो गलत है उसका प्रतिरोध नहीं, मैं आज बीजेपी से भी माफी मांगूंगा, आम आदमी पार्टी से भी माफी मांगूंगा और कांग्रेस से भी माफी मांगूंगा। बस आपसे तो यही पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनना है। नहीं वो खैर अलग विषय, मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं। एक मिनट अरे रुको भाई संग, मैं आ रहा हूं। आपने ये कहा था ना, एक मिनट सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। आपने ये एक बात कही थी ना कि रुको, शराब पी के आता हूं। आपने ये एक बात कही थी ना मुझसे कि आप ये क्यों मुद्दा उठाए। ये वो देश है जहां चिंतन भी हुआ है, और वो चित्र भी है हमारे पास,
भित्त चित्र भी है हमारे पास, वो हमारी संस्कृति भी रही है, लेकिन हम चर्चा उसको खुलेआम में नहीं कर रहे हैं। पता तो हमें भी है दुनिया में हम कैसे आए, ये तो मुझे पता है ना, और आपको भी पता है। जी सर कुछ कहना चाह रहे थे? जी आ रहा हूं। अभी उत्तराखंड में हमारे समाज के कुंवर प्रणव जी ने, भाई साहब अभी क्या हुआ, कुंवर प्रणव जी ने उमेश जी विधायक जी के खिलाफ बड़ा गाली गलौज कर दिया उस पर इंटरनेट पे, उस पर बवाल मच गया पूरे उत्तराखंड में, गैंगवार हो गई, गाली देने से शुरुआत हुई, वहां समाज इकट्ठे होने लगे, जातिवाद में आ गया मामला। तो एक गाली देने से कितना बड़ा उपद्रव हो जाता है, एक समाज को पूरी चोट पहुंचा दी जाती है, चाहे वो गुर्जर समाज रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज रहा हो। तो गाली देने से संस्कारों का पता लग जाता है कि हम किस संस्कार से आए हैं। 4 बार के राजा थे कुंवर प्रणव जी। मैं आपका वो विषय में जानता हूं। दरअसल है क्या, विषय इतना महत्वपूर्ण है और विषय इतना गहन है, इतना विषय गहन है कि जरा सी बात है, लेकिन उसका समाज में रिएक्शन है, समाज में रिएक्शन है। आप बात सही कह रहे हैं, बात समाज में जो आप कह रहे हैं ना, वो उसका एक रिएक्शन है। जी क्या हुआ ममता? The guy is constantly staring at me. Just now he was giving big yarn, and now when I told him why are you staring at me, he's saying I am looking at my friend. If he's looking at his friend, why can't he come and stand with his friend only? This is not right. नहीं, कोई बात नहीं, With all due regard, I was not stating. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। He was saying that he is there, right? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Give respect and have respect. आपको मैं दे रहा हूं, मैं आपको, but you do not. मैं आपको, अरे मैं खड़ा कर रहा हूं, मैं खड़ा करूं, ममता मैं आ रहा हूं। जी बोलिए, अब आप बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी तय करनी होगी कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। दूसरी चीज, मेरा बच्चा अगर 11-12 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल है और उसको बताने वाला अगर उस समय कोई नहीं है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना, तो कौन डिसाइड करेगा? दूसरा प्रश्न, ये जो भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं कि आप मत देखिए, अभी कुछ साल पहले मोदी सरकार एक नियम लेके आई थी जिसके अंतर्गत पॉर्न बैन होने जा रहा था। सबसे पहले इन्हीं पार्टियों वाले आकर के वहां खड़े हो गए थे कि नहीं, आप जो हमें देखना है वो आप बैन कैसे कर सकते हैं? तो हमारी वो आजादी है, वो हमारी आजादी है। तो आजादी के नाम पे आप नग्नता परोसेंगे, आप नग्नता देखेंगे, लेकिन दूसरों को आप ये बोलेंगे कि आप नैतिक शिक्षा देंगे दूसरों को कि आप ये देखिए, कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको नहीं देखना है। तो मतलब मैं अब पार्टी, मैं बिल्कुल मैं एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा इधर, मैं आ रहा हूं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं काफी समय से सबकी बात सुन रहा हूं और बड़ी सामाजिक चर्चा है, ठीक है, सब अपने समाज में है। और यकीन मानिए, मैं नोएडा में 1.5 महीने से शो कर रहा हूं, आप इस बात के 1.5 महीने से शो कर रहा हूं। आज पहली दफा है, ममता इस बात का भरोसा करेंगे, पहली दफा है कि फुल हाउस है, पहली बार है। क्योंकि क्या ये मुद्दा ऐसा है, हम सारे लोग इससे वाबस्ता हो रहे हैं, हम सारे लोग इसको देख रहे हैं। अभी कोई पीछे से चिल्ला रहा था, स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या कॉमेडी? बेहुदे तुम नजर आ रहे हो, बता रहे हो कॉमेडी। जी, तो एक तो पहली बात, कम से कम अच्छी बात यह है कि समाज जागरूक है, चर्चा कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सब उसको अपने तरीके से देख रहे हैं। यंगस्टर अपने अंदाज से देख रहा है, बुजुर्ग अपनी बात बता रहा है, चचा अपनी बात कर रहा है। तो मुझे लगता है पहली बात, कम से कम इस गर्मा गर्मी से ये बात समाज में पहुंची है कि कुछ तो गलत हो रहा है और इस पर अब एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है सरकार के नियम बनाने से पहले सेंसिटाइजेशन जरूरी होता है समाज के अंदर, जो कहीं ना कहीं आज मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि जब सरकार कोई कानून बना देती है तो कहते नहीं हमारी आजादी चाहिए, हम पर थोप दिया गया। लेकिन जब यह आवाज आप लोगों की सरकार के कानून तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है एक अच्छा नियम कानून बन के आएगा। मुझे आपसे एक बात पे हमेशा बड़ा वो रहा कि आपने बात को बहुत संजीदगी के साथ और बड़ी समझदारी के साथ बात रखा। मैं बहुत समझदारी से बात रखी इन्होंने, और मैं हरनाम से भी लेना चाहूंगा। हरनाम भी सोचने समझने वाले प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो आपने जो आज इशू उठाया बहुत ही शानदार इशू है। वो तो उठाया नहीं, हुआ यूं, मैं बता देता हूं। हरनाम हुआ क्या कि प्रवक्ता कुछ लेट आ रहे थे, प्रवक्ता कुछ लेट थे, तो वो थे नहीं तो मेरी बातचीत की धारा उधर, जैसे हमेशा रोज करता हूं, मैं उधर ही मुड़ गई, तो दूर तक चली गई। ये अच्छा हुआ इधर मुड़ गई है। आज इस पर सोचने का विषय ये है कि देखिए, समाज में एक तो मैं समझता हूं जितने यंगस्टर्स हैं उन पर बड़ा प्रेशर है और फ्रस्ट्रेशंस भी हैं। फ्रस्ट्रेशंस और प्रेशर्स में आकर भी कई बार वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चला गया है, पेसिमिस्ट हो गया है। दूसरा, आजकल ये जिस तरीके से एक वेस्ट का फैशन कल्चर कह लो, या जैसे रैप सॉन्ग कह लो, या जैसे म्यूजिकल ये कह लो, ये एक स्वैग भी हो गया है। हरनाम,
महाराष्ट्र के चुनाव में उसने कहा कि मुझे सुनिए, मैं सुनने चला गया, बोला मैं रैपर हूं, मुझे तो रैपर पता है क्या होता है, उसने बोला मैं रैपर हूं, आप मुझे सुन लीजिए। मैंने कहा लगा, माइक लगा दिया मैंने। सर पूरा का पूरी गाली थी। मैंने कहा ये तो सब गाली है। बोला यही चलता है, ये अपन के यहां यही चलता है, पूरी दुनिया यही देखता है। और समझा दिया उसने मुझे 2 मिनट में। आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन की आजादी है, तो उसकी एक सीमा तय करनी पड़ेगी, तय खुद से करनी पड़ेगी हर व्यक्ति को, सरकार तय नहीं करेगी। अगर हम 2 आदमी खड़े हैं और हम किसी के आंख के आगे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं भाई, मुझे आजादी है, अपने एक्सप्रेशन की आजादी है। तो नहीं, हमारी सीमा है, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो, वो हमारी सीमा है कि दूसरे व्यक्ति को हमारी अभिव्यक्ति की आजादी या हमारे एक्सप्रेशन की आजादी के कारण डिस्टरबेंस ना हो। क्या नाम है सर? अंगेश आनंद। अंगेश जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। हम कुछ भी नहीं कह सकते जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं आपके माध्यम ओटीटी पे पॉलिसी की मांग कर रहा हूं। ओटीटी पे पॉलिसी की मांग कर रहा हूं। सर दूसरा मेरा ये कहना था कि जिस तरीके से जैसे हम शिक्षा में अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें स्कूलों में भी मॉरल वैल्यूज पे एक चैप्टर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये समाज में इस तरीके की विषाक्त प्रवृत्ति आ गई है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो मॉरल पुलिसिंग, मॉरल वैल्यूज है, वो डिरेल कर रही है। राइट सर, आम आदमी पार्टी। मुझे तो पता नहीं इस बात में क्यों चर्चा हो रही है, मैं तो सीधी बात। अरे रुको, हाँ, क्यों नहीं बोलेगा आम आदमी पार्टी? बोले है सर, है अभी लाइव है। अकेले बोलना मेरे से, अभी बात करेंगे। मैं बोल रहा इतनी बड़ी इस बात पे इतनी बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ फुकरे हैं, कालाकार हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, वो अपने आप को हिट करने और पैसा कमाने के चक्कर में उल्टी सीधे राइट। इसके ऊपर मैं अभी वही चीज बोल रहा हूँ, जब फोन पे बैन लगाया था, सबसे पहले केजरीवाल जी आके खड़े हुए थे। क्या आप हमारे देखने की आजादी पे बैन कैसे लगा देंगे? जिस तरह से प्राइमरली जो विषय जितने हमसे छुपाए जाएंगे नए बच्चों से, उदाहरण के तौर पे बच्चा जब इस सृष्टि में आता है तो माँ बाप कहते हैं कि बड़ों को आपको प्रणाम करना है, नमस्ते करना है। तो इस तरह की चीजें जो आप बताएंगे, तो मीडिया अगर इन विषयों पे विमर्श करेगा तो जाहिर सी बात है सही गलत का जो है तभी तो फैसला होगा, आउटरीच मिलेगा। और सरकार के सामने भी ये विषय जब आएगा, चर्चा का विषय बनेगा, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि वो जो है कानून लगा ही सके। और आप जैसे लोग